हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 के गणित के वास्तविक संख्या के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। मतलब हमारे पास 4 ठो विकल्प दिया हुआ है, इसमें से हमको अपरिमेय संख्या की पहचान करना है। तो देख सकते हैं जो इसका पहला विकल्प है कि करनी में 25। तो देखिए करनी में 25 का जब वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा 5। अब ये दूसरा का ऑप्शन है करनी में 81, इसका जब वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा 9। अब ये 5/3 है, ये तो हमारा परिमेय संख्या है, तो ये तीनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में 5 परिमेय संख्या है प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही जो परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सा होगा? 5 प्लस रूट में 2। अब देखिए मेरा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? 4 ठो विकल्प इसमें दिए हुए हैं। अब इसमें हमको पहचान करना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे करनी में 3 और करनी में 5 बटे में दिया हुआ है, तो ये दोनों अपरिमेय नंबर है, इसलिए ये इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में है करनी में 2 फिर करनी में 7। जब इन लोग का आपस में गुना करा देंगे तो करनी में हो जाएगा 14। अब इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर सी के ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए करनी में 5, पहला कोष्टक में करनी में 5 प्लस करनी में 7 और दूसरा कोष्टक में करनी में 5 माइनस करनी में 7। देखिए पहला कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरा का कोष्टक में ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो इसको जब अगर हम ऑप्शन सी को हल करते हैं, जैसे अगर नहीं मालूम होगा तो फार्मूला को हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। देखिए यही वाला फार्मूला जस्ट यहाँ पे बन रहा है। तो ए का काम यहाँ पे कर रहा है रूट में 5, तो रूट में 5 का वर्ग कर देंगे, फिर माइनस बी का काम कर रहा है रूट में 7, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट में 7 का वर्ग। जब इसको आप वर्ग करेंगे तो देखिए रूट में 5 का वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, वर्ग करने से रूट हट जाता है। 5 माइनस 7, 5 में से 7 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 5 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा -2। तो देखिए -2 जो है एक परिमेय संख्या है, बट्टे में 1 है ना, जैसे ये रूट के अंदर तो नहीं ना है। -2 बट्टे में 1 एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए तीसरा का मेरा प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। मतलब एक परिमेय संख्या लेना है और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, अंतर का मतलब घटाना है। तो ऑप्शन इसका देख सकते हैं। तो जैसे हमको प्रश्न कर रहा है पहले वैसे हम हल करते हैं। जैसे हमको सबसे पहले क्या ले लेना है? एक परिमेय संख्या। मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है 2 बट्टे में 5 लेते हैं। ये 2 बट्टे में 5 परिमेय संख्या है ना। अब फिर बोला जा रहा है प्रश्न में कि एक अपरिमेय संख्या लेना है, तो प्लस कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे अंतर करना है तो इसलिए यहाँ पे घटाव का चिन्ह लगा देंगे। अब एक ठो अपरिमेय संख्या जैसे रूट में 2, 2 का वर्गमूल नहीं ना निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। जब इसको हल करिएगा तो देखिए 2 अपने जगह पे 5 में इसका गुना करा देंगे तो क्या हो जाएगा? -5 करनी में 2 और बट्टे में 2। तो देखिए 2 में से तो 2 रूट 2 माइनस 5 रूट में 2 तो घटेगा नहीं। तो यहाँ पे ये सब तो मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन एक ठो जो अपरिमेय संख्या आ रहा है उसको भी क्या बना दे रहा है? टोटल संख्या को अपरिमेय संख्या। क्या बना दे रहा है? अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसका विकल्प दिया हुआ है कि सदैव अपरिमेय संख्या होता है। हाँ तो बात सही है, क्योंकि जब परिमेय संख्या एक ठो अपरिमेय संख्या का अंतर करते हैं तो सदैव अपरिमेय ही संख्या आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अब हाँ जी, तो अब देखिए मेरा चौथा प्रश्न है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। बताना है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 0, 1, 2, 8। तो देखिए अभाज्य संख्या उसे बोला जाता है जो एक और केवल स्वयं से कटता है, तो उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए तो सबसे इसमें दी गई संख्या में से हमको अभाज्य संख्या बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 वाला ऑप्शन सही है।
दो एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या है। मेरा प्रश्न है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम 140 का गुणनखंड पता करते हैं। यहाँ पे 140 का हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड पता करेंगे। ये देखिए 2 से कटेगा, इसको 2 से काट देंगे, 2 सते 14 और 0 ऐसे उतार देंगे, फिर 2 से कट जाएगा। देखिए 2 तिया 6, एक हासिल दे दिया तो यहाँ पे 10 हो गया, 2 पचे 10। फिर हमारा कितना से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा 7 बार में, फिर ये 7 से कटा। ठीक, अब देखिए, अब ये बताइए कितना कितना से कटा हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यानी इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 2 यहाँ कितने बार आया है, 2 बार, तो 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ऐसा विकल्प कहीं हमारा मिल रहा है क्या, देख सकते हैं, मेरा ऐसा विकल्प है सी नंबर, 2 गुणे 2 5 गुणे 7, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। ध्यान से प्रश्न को समझना है। संख्या 144 का पहले अभाज्य गुणनखंड हम पता करते हैं। तो 144 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए यहाँ पहले हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा हमारा। देखिए 2 तिया 6, एक हासिल ले दिया, 2 छक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, एक हासिल 18, 2 अट्ठे कट जाएगा 16, फिर 2 से 2 नवा 18, फिर अब ये कैसे कटेगा, देख सकते हैं 3 से कट रहा है, 3 तरीके 9, फिर 3 से कट जाएगा एक बार में। यानी बात समझिए, ये कितना कितना में कटा हुआ है, टोटल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो देखिए यहाँ पे 2 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4, तो 2 4 बार आया है, गुणे 3 कितना बार आया है, 2 बार। तो इन लोग के जो अभाज्य गुणनखंड के घातों है, इन लोग के जोड़ना है। प्रश्न में ही बोल रहा है कि इन लोग के घातों का योग पता करना है हमको। तो यहाँ पे इसका घात कितना है, देख सकते हैं 4 है, अब इसका घात कितना है 2, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 6। अब देखिए हम 7वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो 7वां मेरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अभाज्य संख्या का युग्म का मतलब उन लोग का जब हम मौसम पर निकालते हैं, यानी मौसम पर निकालेंगे तो वो हमेशा एक आना चाहिए। कितना आना चाहिए, मौसम पर एक आना चाहिए। देखिए इनमें से कौन संख्याओं का मौसम पर एक आएगा, पहला में ऑप्शन है 14 35। तो देखिए इसके लिए एक आपको हम ट्रिक बताते हैं। देखिए 14 और 35 किसी के पहाड़े में आते हैं कि नहीं, आता है 7 के पहाड़ा में, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए 18 और 25 किसी के पहाड़े में आता है कि नहीं, 18 और 25 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए इसका जो मौसम हम निकालेंगे तो हमेशा एक आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। इसमें भी अभाज्य संख्या को छाड़ देना है। तभी आपको ट्रिक बताए थे कि ऐसा कोई पहाड़ा है क्या जिसमें 18 25 आता है, नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, 18 25 अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अगला हमारा प्रश्न है कि किन्हीं दो यहाँ पे पूर्णांकों ए और बी के लिए कौन सा संबंध सही है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए बराबर मौसम ए बी का फिर गुणे बी, ये तो सही नहीं हो सकता है। देखिए इसके ऑप्शन बी में भी ए गुणे बी बराबर लसप ए बी नहीं हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ए गुणे बी बराबर मौसम ए बी का गुणे लसप ए बी का। यानी अगर अर्थात करके इसका लिखना चाहें तो अर्थात हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ए गुणे बी बराबर मौसप को एसीएफ कहते हैं और गुणे लसप को एलसीएम कहते हैं। ऐसा फार्मूला पढ़े होंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए हम 10वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां हमारा प्रश्न है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 माइनस पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा एक नंबर के
पूछता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बात बोला जा रहा है कि 65 और 117 के एचसीएफ को हम 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले हम 65 और 117 का एचसीएफ पता करते हैं कि आता कितना है। तो सबसे पहले 65 को आप कितना में तोड़ सकते हैं। 65 को तोड़ने के लिए हम इसको तोड़ सकते हैं 5 गुणे 13 में। ठीक, और तो नहीं ना तोड़ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसका अलग सा गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। उसके बाद 117 है। 117 कितना कितना में टूटेगा, चलिए इसको पता हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे 117 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे 3 से, हाँ जी कट जाएगा। देखिए 3 त्रिक 9, एक हासिल 2 हासिल दिया 27, 3 9 27। अब फिर 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 त्रिक 9 यानी 13 बार में। अब ये कितना हमारा टूट गया, 3 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए जो इसमें मिल रहा है उसको मिला लीजिए, क्या मिल रहा है 13 ना। तो जो इसका एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया, नहीं दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए बढ़िया से। एचसीएफ जो हो गया वो कितना हो गया हमारा 13। तो इसका जो पहले दिया है एचसीएफ को एक ठो और दूसरा रूप दिया है 65p माइनस 117। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 13 बराबर कर देंगे, क्योंकि ये एचसीएफ के ही ना बराबर है 65p माइनस 117। अब देखिए 117 इधर माइनस में है, तो जब इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए 13 प्लस 117 बराबर 65p। 117 और 13 जोड़िए तो कितना आता है, देखिए 7 3 10 और 1 1 2 1 3। अब यहाँ पे 130 हो जाएगा, कहने का मतलब ना, ध्यान से समझ लीजिएगा। 130 हो गया। अब हमको क्या करना है, बराबर 65p। अब देखिए 65 से 130 कट रहा है क्या, जब इसको 65 से काटेंगे ना तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी p बराबर जब मान निकालेंगे, यहाँ पे p बराबर जब मान निकालेंगे तो कितना आ गया 2। तो ये ऑप्शन में देख सकते हैं क्या ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 2। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, करेक्ट सही। अब देखते हैं हम 11वां प्रश्न। हाँ जी, 11वां प्रश्न है कि संख्याओं 182 तथा 78 का एचसीएफ होगा। यानी 182 और 78 का हमको एचसीएफ निकालना है ना मसप। तो 182 कितना कितना में टूटेगा, इसको पता करने के लिए चलिए 182 का हम गुणनखंड पता करते हैं। 182 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 एकम 2। फिर ये हमारा कितना से कटेगा, ये फिर हमारा 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7 हासिल लिया इसको 2, 17 21, फिर 13 से कट गया। उसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, 78 का। तो चलिए 78 का भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। 78 का निकालेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 9 18 कटा ना। और फिर 2 से काट देंगे तो हमारा कट जाएगा, 2 1 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे। 3 1 3, 3 3 9, फिर ये भी 13 से कट गया। यानी देखिए 182 कितना में टूटा हुआ है, 2 7 13। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 गुणे 7 गुणे 13। उसके बाद 78 कितना में टूटा हुआ है हमारा, 78 टूट गया 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए जो इसमें उभयनिष्ठ यानी कॉमन मिलता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें हमारा क्या कॉमन मिला है, 2 और मिला है 13। इन लोग का गुना करिएगा तो 2 का 13 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26। तो इसका ऑप्शन कोई है क्या, 26। हाँ, ऑप्शन बी नंबर इसका सही हो जाएगा, 26। अगला हमारा प्रश्न है कि 15, 18 और 24 का लसअ है। तो लसअ पर तो चलिए निकाल लेते हैं। 15 का निकालना है और कितना का निकालना है, 18 का और 24 का। चलिए निकालते हैं। ये 2 से कटेगा क्या, हाँ जी कट जाएगा। 15 नहीं कटेगा, 2 9 18। अब ये 12 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा वैसे ही उतार देना है, 9 भी नहीं कटेगा वैसे ही उतार देना है, 2 छक्का 12। फिर 2 से कट जाएगा हमारा, 15 नहीं कटेगा, 9 को वैसे ही उतार देना है, 2 3 6 हो जाएगा। फिर हमारा 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। फिर हमारा 3 से कटेगा ना, तो चलिए 3 से फिर काटते हैं, 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 और यहाँ पे 1। फिर 5 से कट जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम 1 1 हो गया। अब जितना से काटे हैं उन लोग को कर देना है गुना। तो चलिए गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिके 24, 24 तिया 72, 72 गुणे 5 करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 72 गुणे 5। देखिए 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 7 35, अब 1 36, 360। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 360। अगला हमारा प्रश्न है 13 नंबर की, क्या है प्रश्न देखिएगा कि यदि 26, 156 का लसप एलसीएम 126 है तो मसप एचसीएफ का मान होगा। यानी देखिए इस प्रश्न में दे दिया है
इसका एलसीएम कितना दे दिया हुआ है 156। हमसे पूछा है इसका एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ एक तो हम अभी फार्मूला बताए थे कि ए गुणे बी बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, होता है ना। तो ए बी के जगह पे, ए और बी के जगह पे हमारा दिया 26 और 156, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 26 गुणे 156। अब इसका एचसीएफ नहीं दिया है तो एचसीएफ वैसे ही रहने देते हैं। एलसीएम दे दिया है 156, दिया है ना 156। अब देखना है ध्यान से कि 156 यहाँ भी, 156 यहाँ भी, तो 156 से 156 को काट दिए तो 26 बराबर हो गया एचसीएफ। यानी एचसीएफ कितना है 26 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अब मेरा अगला प्रश्न है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है, तो वह कौन सा है संख्या। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न बोल रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर 8 और 5 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, इसको लगाने का आसान तरीका है, 125 को जब वह संख्या से भाग करते हैं तो 8 प्राप्त होता है। तो 125 में से 8 को घटाइए, 125 में से 8 को घटाएंगे कितना बच जाएगा, 15 में से 8 घटा देंगे 7। अब यहाँ पे यानी 117 बच जाएगा। उसी प्रकार 70 को विभाजित करने पर कितना शेषफल बचता है 5, तो यहाँ पे 5 इसमें से घटा देना है 35, सॉरी यहाँ पे 65 बचेगा ना। अब क्या करना है, 65 और 117 का निकालना है एचसीएफ। क्या करना है, निकालना है एचसीएफ। तो चलिए, 117 को हम क्या लिख सकते हैं, 117 कितना कितना में टूट सकता है हमारा। तो चलिए 117 का हम गुणनखंड पता करते हैं। ये तो हमारा कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 नवा 27, फिर 3 से कट जाएगा 13 बार में, फिर 13 से कट जाएगा एक बार में। उसी प्रकार 65 को भी हम लोग पता करते हैं कितना कितना में टूट रहा है। तो ये हमारा कटेगा, 5 से कट जाएगा 13 बार में, अब ये 13 से कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 117 टूटा हुआ है 3 गुणे 3 गुणे 13 में, ठीक, और 65 टूटा हुआ है किसमें, 5 गुणे 13 में। अब बताइए कि दोनों में क्या उभयनिष्ठ कॉमन मिल रहा है 13, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 13। यानी कोई इसका ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 13। अगला हमारा प्रश्न है कि जस्ट सेम टू सेम प्रश्न है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसमें 245 और 237 विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 प्राप्त होता है। यानी 200 जो 44 है, सॉरी 245 में से 5 घटाएंगे कितना बच जाएगा 240। उसके बाद 237 जो है उसको में भी भाग करने पर 5 प्राप्त होता है, तो इसमें से भी 5 घटा देंगे तो 232 हो जाएगा। अब इसका निकाल देना है हमको एचसीएफ। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले 240 कितना में टूट रहा है, देखिए इसको 60 तरीका में फट से निकालते हैं। 240 2 से कट जाएगा 12 120 बार में, 2 से कट जाएगा 60 बार में, 2 से कट जाएगा 30 बार में, ठीक। और फिर 2 से हमारा कट जाएगा 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, ठीक, फिर 5 से कट गया। उसी प्रकार हम यहाँ पे लिख लेते हैं 240 हमारा कितना कितना में टूटा हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, 4 ठो 2 है ना इसमें, फिर 3 गुणे 5 है यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार हम तोड़ेंगे किसको, 1032 को तोड़ते हैं। तो चलिए 1032 को तोड़ने के लिए भी उसका भी हम लोग गुणनखंड पता करते हैं। तो 1032 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। 2 से कट जाएगा 2 पचे 10, अब ये 16 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 अठे 16, फिर 2 से कट जाएगा हमारा 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 नवा 18, और फिर ये 129 से कटेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हुआ है। 2 से कट रहा है हमारा 5 बार में, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 दूना 4, और यहाँ पे 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 नवा 18। अब तो सही तो है। हाँ जी, तो अब देखिए हम इसको 129 को सॉरी 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 और 3 तिरिके 9, फिर ये 43 से कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना में टूटा हुआ है, 2 गुणे 2 यहाँ पे देख सकते हैं, और 2 गुणे 3 और गुणे यहाँ पे है 43। अब देखिए इसमें मिल का रहा है कॉमन हमारा, ये 2
ये भी 2 कॉमन मिल रहा है, ये भी 2 कॉमन मिल रहा है, एक ठो 3 कॉमन मिल रहा है। तो जो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिके 24। कोई ऑप्शन है कि नहीं इसका 24? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे विकल्प आ गए होंगे समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।